जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्कोस्टर पीवाईक्यू चैनल पर। इस लेक्चर में हम कांग्रेस और कांग्रेस के अधिवेशन और मुस्लिम सुधार आंदोलन से रिलेटेड टॉपिक से कुछ एमसीक्यू और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में। प्रश्न नंबर 1 में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अगर आप लोगों को आंसर पता होते हैं तो कमेंट में आंसर करते रहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न नंबर 2 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका बॉम्बे में। कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बॉम्बे। अब इसको मुंबई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंबई। अब इसको मुंबई बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है? 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में किस बात को लेकर विभाजन हुआ था? 1907 में कांग्रेस में किस बात को लेकर विभाजन हुआ था? तो ये हुआ था नरम दल और गरम दल का मतभेद। किस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा? नरम दल और गरम दल को लेकर मतभेद हुआ था। प्रश्न नंबर 5 में क्या है? 1916 का लखनऊ अधिवेशन प्रसिद्ध क्यों है? 1916 का लखनऊ अधिवेशन प्रसिद्ध क्यों है? तो ये प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? कांग्रेस लीग की एकता। किस लिए प्रसिद्ध है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एकता के कारण। किस लिए प्रसिद्ध है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एकता के कारण। प्रश्न नंबर 6 में क्या है? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें ये पूछे ना भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिर इसका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। फिर इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है? 1929 का लाहौर अधिवेशन किस कारण प्रसिद्ध है? 1929 का लाहौर अधिवेशन किस कारण प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज पारित हुआ था। क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या है? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी आपकी, किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या है? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ था? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ था? तो आज आप लोगों को आंसर अगर ऐसे पता चलता रहता है तो कमेंट में बताते रहिए। तो ये की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा हुआ प्रश्न। ये सभी प्रश्न एमसीक्यू या पीवाईक्यू रिलेटेड हैं। आप लोग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसमें कोई ऐसे रिलेवेंट चीजें नहीं डाली गई हैं मैंने। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में क्या है। 1947 जब भारत को आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी का जीवट राम भगवान दास। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या है? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया इसमें, स्वाधीनता आंदोलन और मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा 1905। 1905 इसका राइट आंसर होगा 1905। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1905 में प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या है? स्वदेशी आंदोलन किस कारण प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन था, उसका कारण क्या था? कारण क्या था इसका? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बंगाल विभाजन। स्वदेशी कारण इसीलिए प्रारंभ हुआ था क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर 13 में क्या है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। अब लोग कमेंट में आंसर बताते रहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 में क्या है, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? असहयोग आंदोलन वापस क्यों क्यों लिया गया था? तो ये लिया गया था चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। चोरी चोरा कांड में क्या हुआ था? चोरी चोरा कांड में एक थाने में कितने 22 पुलिसकर्मियों को आग लगा के जला दिया था थाने के अंदर, ठीक है। तो ये चोरा चोरी कांड था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 में क्या दे रखा है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? और ये हुई थी साबरमती से दांडी तक। कहाँ पर हुई थी? साबरमती से दांडी तक। और किसने की थी? महात्मा गांधी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा महात्मा किसने की थी? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 में क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 में क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपका, किसने दिया था? गांधी जी ने। किसने दिया था? गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 में क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में। कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 में क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? और अब ये लोग बताएं, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी कहाँ पर? ढाका में। कहाँ पर हुई थी? ढाका में। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ढाका में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 में क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये था मुसलमानों के हित में हुई थी, मुसलमानों के हित की रक्षा। जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो थी मुसलमानों के हित की रक्षा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो ये था ऑप्शन, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। कौन था अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक? कौन था? सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 में क्या है, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना क्या हुई थी? कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हुई थी 1875 में। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी 1875 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 में क्या है, मोमडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज आगे चलकर क्या बना था? मोमडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज आगे चलकर क्या बना था? ये बना था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या बनी थी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 में क्या है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, खलीफा की रक्षा करना। खलीफा के पद की रक्षा करना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 में क्या है, खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1919 में प्रारंभ। कब हुआ था? 1919 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 में क्या है, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन थे खिलाफत आंदोलन के नेता? कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 में क्या है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग पहली बार कब हुई थी? मुसलमान के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग पहली बार कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1906 में। कब हुई थी? 1906 में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 में क्या है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को और क्या कहा जाता है? 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को और क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मिंटो मार्ले सुधार। क्या कहा जाता है? मिंटो मार्ले सुधार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 में क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाया था? तो ये बनाया था 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 में क्या है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो ये किया था उन्होंने, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में। कब किया था? 12 मार्च 1930 में। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 12 मार्च 1930 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। करो या मरो नारा कब दिया था? करो या मरो नारा कब दिया था? तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये दिया था गांधी जी ने। किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 में क्या है, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये था मुस्लिम शिक्षा सुधार से। किससे था? मुस्लिम शिक्षा सुधार। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, मुस्लिम शिक्षा सुधार। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 ये प्रश्न है आपके लिए। इसका आप इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इस चीज़ का, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।